हमने प्रवेश किया है 10वें स्कंद में 9वें अध्याय है। शुकदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने भगवान कन्हैया ऐश्वर्य लीला बताया, माधुर्य लीला बताया, लेकिन क्या उन्होंने कोई दीन बंधु को भी तारा है महाराज? दीन बंधुता से युक्त भी यदि कुछ लीला उनकी हो तो आप हमें बताइए। कहते हैं अवश्य। कहते हैं परीक्षित, तुम्हें पता होगा कि जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए थे, सांदीपनी मुनि के यहाँ पर उज्जैन में उनका आश्रम है, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वहां पर उनकी भेंट होती है सुदामा जी। किससे? सुदामा जी। बड़े सरल सहज थे महाराज। अब सुदामा जी की विशेषता देखिए यहाँ पर कैसे थे सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो वित्तसत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। और वो कैसे थे? ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। कैसे थे? ब्रह्मवित्तमः, प्रकांड विद्वान थे। सुदामा जी भी प्रकांड विद्वान थे, कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। और भगवान कृष्ण के सखा नहीं। यहाँ पर सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि सखा तो ठीक है, वो भगवान कृष्ण के अभिन्न हृदय थे। कौन थे? अभिन्न हृदय, भगवान के हृदय ही थे सुदामा। और आगे उनकी विशेषता विरक्त इंद्रियार्थेषु। विरक्त का मतलब वैराग्य हो जाना, सारी इंद्रियों से वो विरक्त हो चुके थे। इंद्रियों से विरक्त होने का मतलब क्या है? इंद्रियां हमारे वश में जब हो जाती हैं तो इसका मतलब समझो कि इंद्रियों से हम विरक्त हो गए। यानी आंख वो देखना चाहे जो हम दिखाना चाहें, वो नहीं जो उसका मन करे देखने का। मोबाइल में गलत गलत चीजें आती हैं तो आप देख लेते, अरे चलो मूवी देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, लेकिन नहीं, कथा देखना है। यदि सुनना है तो आस्था पे संस्कार में अच्छी अच्छी कथाएं आती हैं, उसको दिखाओ, भगवान के दर्शन कराओ। तो जब सारी इंद्रियों से जो विरक्त हो जाता है उसी को कहते हैं विरक्त। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां क्या क्या है ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और एक मन, ये सब सुदामा जी के वश में थे। और प्रशांत आत्मा, बहुत शांत थे वो, हमेशा शांत रहते थे। अच्छा, शांत वही होता है जो जिसके अंदर संतोष की भावना। जब तृष्णा की लालसा, तृष्णा यानी कामना, किसी भी चीज की कामना, धर्म काम मोक्ष जो भी है, किसी को नौकरी की कामना है, किसी को पुत्र की कामना है, किसी की शादी नहीं हो रही है, पति की कामना है, किसी को पत्नी की कामना है। तो ये जो सारी कामना है जिसके मन में रहती ही नहीं कि भैया जो प्रभु मुझे देंगे उसे मैं सहज और सरल भाव से स्वीकार करूंगा, तो वही व्यक्ति कहलाता है प्रशांत आत्मा। इसीलिए तो सुदामा जी को कोई कामना वामना नहीं था, जो भी भगवान ने दिया उसको सहजता से उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। और क्या कहा है? जितेंद्रिय। सारे पदार्थों को भी उन्होंने जीत लिया है, संसार में रहकर भी वो संसारिकता से रहित है। सांसारिक माया मोह उनको नहीं, व्यवहारिकता निभाते हैं। ऐसा नहीं है सुदामा जी का विवाह नहीं हुआ था, सुदामा जी का भी सुशीला जी से विवाह होता है, लेकिन फिर भी संसार में रहकर भी वो संसार से परे व्यवहारिकता कर रहे हैं। लेकिन तरह तरह की जो कामनाएं हैं, तृष्णाएं, उसको पाल नहीं रहे कि जो भगवान ने दिया है कर्म कर रहा हूँ, भगवान ने जैसा दिया वैसे ग्रहण। अच्छा, ऐसे लोग तब बड़ी सहजता सरलता से पूरी लाइफ पूरी जिंदगी जीते हैं, उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
अच्छा, हाय हाय, आप भी महसूस आप लोगों ने भी किया होगा जब हम किसी प्रकार का टेंशन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो होता क्या है? डिप्रेशन, ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, आजकल हार्ट फेल होने की बड़ी समस्या है, टेंशन की वजह से, उद्विग्नता की वजह से, हर चीज का टेंशन। इतना छोटी छोटी बातों को लेकर इंसान अपने आप को प्रेशर में डाल देता है खुद। अरे बाप रे, वो काम नहीं होगा तो कैसे? अरे सरलता से, सहजता से। इसीलिए, लेकिन ये भाव कब आता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए ये जो भगवान ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य बनाया है, तो भगवान ने ही बनाया, दिया है, लेकिन उसी की वजह से बनाया है। जहां इसकी जरूरत हो वहां प्रयोग करिए, जहां क्रोध करने की जरूरत हो वहां करिए। अब माताएं या बहनें जो शादीशुदा है, मान लीजिए अपने बच्चों पर क्रोध करती हैं, बच्चा कुछ गलत करता है कुछ, तो उसको डांटने के लिए क्रोध तो करना ही पड़ेगा ना। अनावश्यक जो क्रोध आता है वो क्यों आता है? इसका भी एक रीजन होगा, एक कारण होगा। कोई कारण ही होता है जिसकी वजह से क्रोध आता है, और वो कारण क्या है ये हमको पता लगाने की आवश्यकता है कि भाई ये इंसान, मान लीजिए कई प्रकार के लोग होते हैं, किसी को ज्यादा क्रोध आता है, किसी को कम, और मान लीजिए इधर व्यक्ति को ज्यादा, ये पास में एक व्यक्ति है, इसको कम क्रोध आ रहा है, इसको ज्यादा आ रहा है, तो जिसको ज्यादा क्रोध आ रहा है इसका मतलब उसका जो कामना है वो ज्यादा बना रखा है उसने, कामना, उसकी कामनाएं उसने अत्यधिक बढ़ा रखी है, और जब किसी भी कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से ये कार्य हो, नहीं हुआ तो मैंने क्रोध किया, तो यही चाहना ही बंद करना है। ये जो एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, आशा रखते हैं कि फला इंसान ऐसा करे जैसा मैं चाह रहा हूं, जैसे मैं चाह रही हूं, तो ऐसा नहीं होता हमारा। अनुकूलता प्रतिकूलता जब तक जिंदगी रहेगी तब तक बनता रहेगा। कभी स्थिति आपके अनुकूल होगी तो आपको लगेगा कि अरे मेरे हिसाब से हुआ, कभी प्रतिकूल, अरे मेरे हिसाब से तो हुआ ही नहीं हुआ आपके हिसाब से तो क्रोध आ गया। बस यही तो है। तो इन सब खड विकारों को हम शीघ्र समाप्त तो नहीं कर सकते, तो इन सब खड विकारों को भगवान की तरफ मोड़ देना है। किसकी तरफ? भगवान की तरफ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब भगवान को भजने लगेंगे ना, तो धीरे 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 अपने आप ये जो विकार है ना शांत हो जाएंगे। ये वहीं पर प्रयोग किए जाएंगे हमारे द्वारा, जहां पर उचित होगा, जहां जरूरत पड़ेगी, बिना मतलब का नहीं। तो हमारे सुदामा जी बड़े सरल सहज है, लेकिन हमारी सुदामा जी की जो पत्नी है सुशीला, उन्हें दरिद्री बोला गया है। क्या बोला गया है? दरिद्री। तब बात ये आती, भैया यदि पति वकील होता है तो पत्नी तो वकीलाइन अपने आप हो जाती है, डॉक्टर पति डॉक्टराइन पत्नी हो जाएंगी, मालिक है तो मालिकिन हो ही जाएंगी, बिजनेस के मालिक है तो बिजनेस की मालिकिन कह जाती है। लेकिन यहाँ पे जब सुदामा जी इतने संतोषी हैं और सुशीला जी को दरिद्री से कैसे संबोधित किया गया है, तो हमारे जो भागवत भगवान हैं, ये भागवत भगवान, वो कहते हैं कि जो असंतोषी है, जिसके अंदर संतोष नहीं है ना, वो कौन है? वो दरिद्री है। वो सब दरिद्री है। और माताओं का ये स्वभाव होता है कि उनको घर बार की चिंता लगी ही रहती है कि घर में अनाज है या नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है। किचन का जो जिम्मा संभालती कौन संभालती है? हमारी माताएं संभालती हैं। भाई लोग तो बाहर की चीजें संभालते हैं, पिताजी सब बाहर की चीजें, लेकिन माताएं हमारे वो हमारे किचन की, हमारे सारी चीजें उनके ऊपर होती, क्या है क्या नहीं है, क्या खत्म हुआ है, क्या लाना है मार्केट से, सारी चीजें। तो ऐसे सुशीला मैया भी बड़े परेशान हैं। तो अब इनके यहाँ पर अन्न का एक दाना भी नहीं है महाराज, सुदामा जी के यहाँ पर।
सुशीला जी बड़ी चिंतित रहती हैं, अब क्या करें। जैसे तैसे इधर उधर भिक्षा मांग करके ग्रहण करती हैं, और बच्चे भी हैं, बच्चों को भी ग्रहण करवा रही हैं, लेकिन चिंतित बड़ी हैं, व्यथित है कि ऐसे कब तक चलेगा, कब तक हम मांग मांग कर लाएंगे, कभी कभी तो अन्न मिलता भी नहीं है, तो हमारा तो फिर भी ठीक है, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। एक दिन सुशीला के यहाँ पर ब्राह्मण आए, एक ब्राह्मण देवता आए और बोलते हैं, सुशीला तुम बड़ी परेशान दिखती हो, क्या बात है। कहती हाँ महाराज हम परेशान तो हैं, तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल हम बताएं। अवश्य महाराज बताइए। कहते तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। कौन है? द्वारिकाधीश के मित्र। क्या तुमको पता है? अरे नहीं महाराज, सुदामा जी तो इतने सरल है, कभी चर्चा ही नहीं किया, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ में यदि हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, पूरा कुल खानदान भी जान जाएगा। रोड पे चलते हुए भी बताएंगे, देखो देखो मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचवाया है। सुदामा जी इतने सरल सहज थे, उन्होंने आज तक अपनी पत्नी सुशीला से ये भी चर्चा नहीं किया कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, हम साथ में पढ़ाई किए थे। द्वारिकाधीश तो बड़े फेमस है भाई, पूरा जग जाहिर है, लेकिन सुदामा जी ने इसकी चर्चा अपनी देवी सुशीला से कभी नहीं किया। कहती अरे महाराज अच्छा, मुझे अब पता चला। अब संत जी तो वहां से चले गए, सुदामा जी आते हैं, पति पत्नी आपस में बैठ के बातें करते हैं। अब सोचती है सुशीला मैया कि अब यहाँ पर जादू थोड़ा सा चलो चलाना पड़ेगा, अब हमारा काम तो बनाना पड़ेगा, इनको द्वारिकाधीश के पास भेजना ही पड़ेगा। एक बार द्वारिकाधीश के पास इन्हें भेज दिया जाए तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कहती हैं सुदामा जी से कि क्या कृष्ण आपके मित्र हैं? अरे हाँ, तुमको कैसे पता? नहीं, एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने हमें बताया। ब्राह्मण्यस्य शरण्यश्च, और कही कि तुम्हारे जो मित्र कृष्ण हैं उनके अंदर विशेषता क्या है? वो ब्राह्मण भक्त हैं, और शरण्यश्च यानी शरणागत वत्सल हैं, जो उनकी शरण में जाता है उसे वो बड़े प्यार से अपना लेते हैं, किसी को लौटाते नहीं हैं। तो हम ये चाहती हैं पतिदेव आप द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाइए, और उनके वो तो ऐश्वर्य संपदा धन धान्य से भरे पूरे हैं, उनके पास जाएंगे तो हमें इतना दे देंगे, आपका स्वागत सत्कार भी करेंगे, प्लस इतना दे भी देंगे कि हम जन्म जन्मांतर तक भी खाते रहेंगे, लेकिन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला ये तुम कैसी बातें करती हैं, क्या ये शोभा देता है? अरे उसका मित्र तो मैं बचपन में था, बचपने का दोस्त हूँ, लंगोटिया यार हूँ। उसके बाद वो बड़ा हो गया, मैं भी बड़ा हो गया, मेरी शादी विवाह हो गई, न जाने अब वो द्वारिकाधीश का राजा बन गया है, न जाने वो मुझे पहचानेगा भी कि नहीं। मान लो मैं जो द्वारिका जाऊं पता नहीं मुझे भूल गया होगा कि, और मान लो यदि तू कहती है, इच्छा तो बड़ा हो रहा है कि मैं भी जाऊं, कन्हैया का दर्शन करूं, कन्हैया से मिलूं, अपने मित्र से मिलूं, लेकिन ये जो तू मांगने वाली बात कह रही है ये आज के बाद मुझसे कदापि मत कहना। कहती महाराज ठीक है। अब सुशीला मनी मन सोच रही, एक बार भेजू तो सही, कैसे भी करके ये जाए। ठीक है महाराज, मांगने वाली बात ही छोड़ दो, वो आपके मित्र है ना, कम से कम मित्र के पास मिलने तो जाना ही चाहिए। तो बोलती हाँ देवी ये तुमने ठीक कहा, लेकिन जाएंगे कैसे, हमारे पास है क्या? कुछ जगह ऐसे होते हैं कि खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम सगे संबंधी के यहाँ पे जाते हैं तो क्या खाली हाथ जाते हैं? नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। बच्चे भी होते हैं, मिठाई शिठाई फल फ्रूट लेकर जाता है इंसान, खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ जाओ भी तो लोग कहते हैं अरे वाह इसको धिक्कार है, बताओ ये खाली हाथ चलाया। प्रेम से पानी नहीं पिलाएंगे महाराज, और हाथ में यदि कुछ देखते हैं ना, मिठाई का डिब्बा फल फ्रूट, अरे वाह बढ़िया, तब तो पानी छोड़ दो, जूस पिलाया जाता है, नारियल पानी पिलाया जाता है, बड़ी अच्छी सेवा होती है। अब सुदामा जी भी बोलते कि हमारे पास क्या है, हम क्या करें, क्या लेकर जाए। तब सोचती हैं सुशीला मैया की क्या लेकर जाएं, तो याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथुपतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरत्रे प्रादादुपायन।
आप दोनों को भी कथा श्रवण करना है, ठीक है? दोनों लोग मोबाइल में जुटे हुए हो, आप लोगों को भी अपना कल्याण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त जनों को भगवान की दिव्य कथामृत का रसपान करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहाँ थे? जरा सी भी तारतम्यता इधर उधर दिमाग भटकता है तो रस नहीं आता, वो रस बुझ जाता है। तो माता रानी सुशीला ने कहा, स्वामी हमको जुगाड़ करते हैं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, एक भी दाना नहीं है घर में, लेकिन उत्साह बहुत है कि स्वामी कह रहे हैं कुछ न कुछ तो लेके ही जाना है। तो 4 ब्राह्मणियों के घर पर जाती है, 4 ब्राह्मणियों के घर पे जाती है, 4 मुट्ठी चावल, चूड़ा मान लो, चावल मान लो, और वो भी अलग अलग प्रकार के चावल, अलग अलग प्रकार की चूड़ा लेकर आती है, सिर्फ 4 मुट्ठी। अब सब सोचती हैं, लेकर आती, कहती महाराज आपको यही लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है देवी, लेकर तो चले जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएंगे? हाथ में थोड़ा ना लेकर जाएंगे। तो कहती हाँ, पोटली का इंतजाम करना पड़ेगा। फटी लटी दुपट्टी सी तो साड़ी पहनी हुई है, गंदी मैली कुचैली फटी दुपट्टी साड़ी। सोचती है कि और अन्यत्र साड़ी, अच्छी साड़ी कहाँ से लाऊं? सुशीला के पास तो था नहीं, तो कैसे भी फटी सी मैली सी साड़ी मिलती उनको, और पूरी साड़ी भी नहीं, चीर आधी साड़ी, उसी में चूड़े को रखती है, बांध के पोटली बनाकर दे देती है, ये ले जाओ अपने मित्र को दे देना, और एक संदेश भी देना। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोर। 1 मास और द्वैपाख में, यानी 1 महीने में 15-15 दिन पे 2 बार एकादशी आता है। तो आप ये संदेश देना, चिट्ठी लिखकर देती, 1 मास और द्वैपाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में कितनी बार एकादशी आती है? 2 बार। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। और कह देना अपने द्वारिकाधीश से कि उनकी कृपा से यहाँ मेरे घर पे, सुशीला के घर पे, सुदामा के घर पे नित्य निरंतर द्वादशी का व्रत रखा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यानी कि जब अन्न का एक दाना ही नहीं है, खाने को कुछ है ही नहीं महाराज, तो वो लोग क्या खाएंगे? बच्चे पूछते हैं कि माँ आज भोजन नहीं मिलेगा, तो सुशीला क्या बोलती है कि बेटा एकादशी का व्रत रखा है। माँ रोज हम एकादशी का व्रत रखते हैं। हाँ बेटा रोज रखते हैं। कैसे समझाए माँ कि हमारे पास अन्न का एक टुकड़ा नहीं, बेटा कहां से लेकर आऊं? जाके कह दीजिएगा, अवश्य देवी। तो अब सुदामा जी चलते हैं, द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए, मनन करते हुए कुछ दूरी पहुंचते हैं। द्वारिकाधीश थक जाते हैं। द्वारिकाधीश जाने के लिए, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए कुछ दूरी पर पहुंचते हैं। हमारे सुदामा जी थक जाते हैं। इसलिए थक जाते हैं भैया, यहाँ पर यदि 1 दिन भी हम उपवास रख लें, पहली बात तो माताएं व्रत रखती हैं, ज्यादा उपवास नहीं रखती। यदि 1-2 दिन उपवास रखना पड़े तो शरीर में कितनी शिथिलता आ जाती, आती कि नहीं आती? अब बेचारे सुदामा, इतने दिन हो गए, अन्न का दाना नसीब नहीं मिला, देखने को नसीब नहीं हो रहा है, तो खाने की तो दूर की बात है। थक गए, सोचते थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। एक वृक्ष दिखाई दिया, वृक्ष की छांव में बैठ गए, और जब बैठ गए तो निद्रा देवी आ गई। अब भगवान तो भैया भगवान है, वो तो देख ही रहे हैं हमारा मित्र आ रहा है और रास्ते में है, वृक्ष की छाया में आराम कर रहा है।
तो क्यों ना सोते सोते ही मैं इसको उठा लाऊं द्वारिका नगरी में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कृपा करी और वो सुदामा जब नेत्र खोलते हैं अपने आप को कहाँ पाते हैं? द्वारिकापुरी में। अरे भगवान आंख खोलते हैं तो देखते हैं ये मैं कहाँ आ गया? अब तक तो मैं जंगल में था, वृक्ष की छांव में आराम कर रहा था। आंख खुलते ही अरे भगवान इतना बड़ा महल, कहाँ गया मैं? ये कहाँ है? मतलब वहां पे उनका एक अनुचर था, द्वारिकाधीश का एक अनुचर था। उसको मिलते हैं सुदामा जी। सुदामा जी पूछते हैं कि जरा इधर आएंगे साहब। अब सुदामा जी तो सबको ऐसे ही प्यार से बोलते हैं, ये किसका राजमहल है इतना दिव्य? तुम्हें नहीं पता? नहीं महाराज हमें नहीं पता। ये कृष्णचंद्र का राजमहल है द्वारिकापुरी। अच्छा तो ये मेरे मित्र का राजमहल है। ओहो क्या बात है। तो भागवत में, हमारा जो भागवत महापुराण है उसमें इतनी ही सिर्फ बात आती है कि जब उन्होंने सुदामा ने उनके सेवकों से, द्वारिकाधीश के सेवकों से, द्वारपालों से पूछा, क्या पूछा? ये किसका महल है? तो उन्होंने बोला कि द्वारिकाधीश का। तो कहते हैं ठीक है। सुदामा जी ने अपने परिचय दिया और सुदामा जी जब जान गए कि ये द्वारिकाधीश का महल है तो सर्वप्रथम वो रुक्मिणी मैया के महल में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। डायरेक्ट वो रुक्मिणी मैया के महल में प्रवेश कर जाते हैं अंतःपुर में। लेकिन हमारे जो संत गण हैं जो गुणगान करते हैं सुदामा चरित्र का, उनका थोड़ा सा अलग भी भाव है। वो कहते हैं कि जब सुदामा जी यहाँ पर, कहाँ पर? द्वारिकाधीश के राजमहल पर बाहर खड़े रहते हैं तो वो द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों जाकर हमारे मित्र कन्हैया से कह दो कि उनका मित्र आया है उनसे मिलने के लिए। इतना कह दोगे तो मेरा मित्र अवश्य ही मुझसे मिलने के लिए आया है। अब द्वारपाल को देखते हैं, अरे बाप रे इसका रूप रंग देखो। अब तो चलिए अब द्वारपाल का, सुदामा का ये गान, यहाँ पर एक भजन सुंदर सा है उसे गाएंगे, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे कि वो क्या कहते हैं सुदामा जी। किससे? द्वारपालों से। ये संतों का भाव है। भागवत भगवान में तो सिर्फ इतना ही है कि वो डायरेक्ट रुक्मिणी मैया के महल में जाते हैं, वहां पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं, उनका मिलाप होता है। लेकिन संतों की भाव थोड़ी सी अलग है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि